भारत की आर्थिक स्थिरता सिर्फ केंद्र सरकार पर नहीं बल्कि राज्यों की वित्तीय स्थिति पर निर्भर है। इसी को मापने के लिए नीति आयोग ने जारी किया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026, जो बताता है कि कौन सा राज्य आर्थिक रूप से मजबूत है और किसी सुधार की जरूरत है। आज के सेशन में हम इसी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस बार इसमें क्या नया शामिल किया गया है, रिपोर्ट के सुझाव क्या हैं, रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुक लिस्ट और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है बहुत ही कम कीमत पर, जिसकी पहली ईएमआई है मात्र 24,999 रुपए और दूसरी ईएमआई है 15,000 रुपए की। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको यही कोर्स बहुत ज्यादा कम कीमत पर मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हो, आप लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। ठीक है, यानी आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी डायरेक्ट कोर्स खरीद सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप वहां से भी कोर्स खरीद सकते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या है? मान लीजिए आपने कोर्स खरीदा, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप किसी भी नजदीकी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री, तो मौके का फायदा उठाइए। ध्यान रखें, इंग्लिश में भी क्लास है, यानी क्लास आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में करेंगे और नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। और एडमिशन शुरू हो चुके हैं और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। खबर संबंधित है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 से जुड़ी हुई। यह एक डेटा आधारित सूचकांक है जिसमें भारत के राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत में राज्य सरकारें जो सार्वजनिक खर्च कितना करती हैं और सेवाओं में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, इनका कितना प्रतिशत हिस्सा है, राज्य इन्हें मैनेज कैसे करते हैं, इस सब के बारे में यह जानकारी प्रदान करता है। यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का व्यापक और तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक को डेटा आधारित ढांचे के रूप में तैयार किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है राजकोषीय सुदृढ़ता का मूल्यांकन करना। यानी राज्यों की राजकोषीय स्थिति कैसी है, क्या सुधार करने की जरूरत है, तो सुधारों की दिशा देना भी सूचकांक का काम है। साथ में राज्यों पर कितना कर्ज का भार है, ये सब देखता है। साक्ष्य आधारित राजकोषीय नीति निर्माण को यह इंडेक्स बढ़ावा देता है, इसलिए यह इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं इस बार नया क्या है। ये इसका दूसरा संस्करण है। पहले संस्करण में 18 राज्य थे। ठीक है, तो पहले संस्करण में 18 राज्य जो कि बड़े राज्यों के रूप में शामिल थे और उन्हीं का मूल्यांकन किया गया था। दूसरे संस्करण में इसमें 10 पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों को भी, तो इनके मूल्यांकन का आधार भी अलग रखा गया है। अगर बात करें बड़े राज्यों में, इस बार टॉप 3 पर कौन से राज्य थे, तो बड़े राज्यों में पहले नंबर पर ओडिशा, दूसरे नंबर पर गोवा, तीसरे नंबर पर झारखंड, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र शामिल है। वहीं पूर्वोत्तर या हम बात करें हिमालयी राज्यों की श्रेणी में तो अरुणाचल प्रदेश ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। आइए इंडेक्स के बारे में जानते हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स एक डेटा आधारित सूचकांक है जो भारत के राज्यों की वित्तीय स्थिति, यानी उनका राजस्व क्या है, कितना खर्च करते हैं, कहां से कर्ज लेते हैं, कितना कर्ज मैनेज करते हैं, घाटा कितना है, ये सभी का मूल्यांकन करता है। उद्देश्य हमने देखा, राज्यों की वित्तीय मजबूती यानी फिस्कल साउंडनेस को मापता है, राज्यों के बीच तुलना करता है, राज्यों को नीतिगत सुधारों के लिए मार्गदर्शन देना और साक्ष्य आधारित वित्तीय नीति को बढ़ावा देना, यानी ऐसी फिजिकल पॉलिसी को बढ़ावा देना जो एविडेंस बेस्ड हो। महत्वपूर्ण क्यों है? अभी हमने देखा कि पहले राज्य सरकारें सार्वजनिक खर्च और सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे पर कितना खर्च करती हैं, ये सब मैनेज नहीं होता था। अब सारी चीजें मैनेज होता है क्योंकि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो राज्यों पर
भी डिपेंड करती है। राज्यों पर भारत के कुल सरकारी खर्च का लगभग 1/3 हिस्सा खर्च होता है। इंपॉर्टेंट है ये बात। इसलिए राज्यों की वित्तीय स्थिति देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह इंडेक्स इसी बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस इंडेक्स के कुछ महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या निष्कर्ष हैं, ये भी जानेंगे। राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए रिपोर्ट में कुछ नीतिगत सुझाव हैं, जैसे राजस्व बढ़ाना, राज्यों की टैक्स क्षमता को मजबूत करना। दूसरा सुझाव है अनिवार्य जो खर्च है उसे कम करना, यानी तय खर्चों को संतुलित करने का सुझाव दिया गया है। पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता सुधारना, यानी जहां पे पूंजीगत व्यय किए जा रहे हैं उसे और बेहतर करना। तो विकास से जुड़े हुए निवेश को ज्यादा बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। कर्ज और घाटे का बेहतर प्रबंधन, यानी राज्यों को मध्यम अवधि की वित्तीय योजना बनाने का सुझाव दिया गया है। साथ में बात करें पब्लिक फाइनेंस की, तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट मजबूत करने का सुझाव है, जिसमें पारदर्शिता और सही डेटा का उपयोग किया जाए, ऐसा सुझाव इस इंडेक्स के जरिए दिया गया है। बात करें बजट से बाहर किए गए कार्यों के संदर्भ में, तो कहा गया है कि बजट से बाहर किए गए जो कार्य है उसकी निगरानी बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इनकी जो सेगमेंट है वो भी देखते हैं। देखिए, इस बार हमने कहा नया क्या है, पहले बड़े 18 राज्य थे, इस बार जो हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य उनकी एक और कैटेगरी बना दी गई है। ध्यान रखें, क्योंकि इनकी आर्थिक परिस्थितियां अलग है, इनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अलग है, इन्हें अलग अलग श्रेणी में रैंक किया जाएगा। रैंक हमने देखा, फर्स्ट नंबर पर ओडिशा, दूसरे नंबर पर गोवा। खास बात यह है कि ओडिशा 73 दशमलव कुछ स्कोर के साथ नंबर 1 पर है और पहले वाले इंडेक्स में भी ये नंबर 1 पर था। थर्ड है झारखंड। ठीक है, नोट करें। और अगर हम पूर्वोत्तर वाली श्रेणी की बात करें या हिमालयन राज्य की, तो अरुणाचल प्रदेश इसमें इसने बेहतर प्रदर्शन किया है राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है? राज्यों की वित्तीय प्रदर्शन में काफी अंतर देखा गया है 2023, चूंकि 2023-24 के बारे में बताता है 26 वाला इंडेक्स, तो 23-24 में कई बड़े राज्यों का स्कोर पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम रहा, जिससे समझ में आया कि वित्तीय दबाव उन पर बढ़ा है, राजकोषीय दबाव उन पर बढ़ा है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में काफी भिन्नता पाई गई है, ये इस बार इंडेक्स में देखा गया है। ठीक है, तो जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है वो राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है, इसके पारदर्शी और तुलनात्मक अध्ययन के बारे में भी बताता है। ये दिखाता है कि राज्यों को कैसे अपनी कमजोरियों को पाटना है, कैसे उनसे बचना है और सतत आर्थिक विकास के लिए कैसे लगातार प्रयास करना है और बेहतर वित्तीय स्थिति को लेकर आना है। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।